व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हीना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और चीज़ ज़बरदस्त होंगे। एंड व्यूअर्स, आज की वीडियो का रिएक्शन होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस, ये जो वीडियो है वो स्पेशली कार लवर्स के लिए है। दोनों की कंट्री की एक अच्छी ज़बरदस्त सी कार जो सी है वो मैं वीडियो शेयर करूँगी और बहुत सारी डिटेलिंग वीडियो होगी जिसमें हर चीज़ हर पॉइंट को बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाएगा। एंड देन एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर इसके बारे में रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि किस कार की किस कंट्री की कौन सी कार की कौन सी चीज़ की कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल बड़ी डिटेलिंग वीडियो होने वाली है एंड जी ओरिजिनल वीडियो का लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड व्यूअर्स एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। सो स्टे विद मी। The onslaught of EV ऑफरिंग्स इन पाकिस्तान कंटिन्यूज़ और हम देख सकते हैं कि हर एक दो महीने में हमें एक नई EV जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती हुई दिखती है। बट इट्स गुड टू सी कि इलेक्ट्रिक हैचबैक वाली कैटेगरी में, बजट फ्रेंडली कैटेगरी में ये गाड़ियाँ जो हैं अब ऑफर हो रही हैं काफ़ी कंपनीज़ की तरफ से, बिकॉज द EV रेवोल्यूशन विल ओनली कम इफ़ इट इज़ एक्सेसिबल टू द मास मार्केट। ये एक उसी का प्रोडक्ट है, द ऑल न्यू इनवेरेक्स EV। इनवेरेक्स जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी और एनर्जी सोल्यूशन में ऑपरेट करी है पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से, एंड दे हैव नाउ एक्सपैंडेड टू द मोबिलिटी मार्केट। इस इनवेरेक्स EV की 3 वेरिएंट जो है पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं। तो आज हम इस गाड़ी का एक फर्स्ट लुक रिव्यू करेंगे, इसके स्पेक्स और फीचर्स आपको बताएंगे, इसके एक डिज़ाइन का ओवरव्यू देंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। वैसे तो सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स विजिबल हैं, लेकिन एक रन थ्रू देता हूँ कि सामने आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हेडलाइट्स पे आ जाएं तो ओवल शेप की हेडलाइट्स हैं जिसमें DRLs आपको मिल जाते हैं विच आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल 3 वेरिएंट्स। प्लस आपको प्रोजेक्शन मिल जाती हैं LEDs जो कि बाई बीम है, तो लो बीम और हाई बीम दोनों इसी से इल्यूमिनेट करेंगी। प्लस अगर ओवरऑल डिज़ाइन पे आ जाए बोनट की तो काफ़ी राउंडेड है, लॉट इंस्पायर्ड बाय अदर जापानीज़ हैचबैक्स एज वेल, लेकिन विद इन इट सेल्फ एक डिसेंट लुकिंग फ्रंट एंड है। इनवेरेक्स EV का जो है फ्रंट में लोगो आ जाता है, नीचे ये इंटेंट्स आ जाते हैं, नीचे जो ये डिफ्यूज़र टाइप का दिया हुआ है फ्रंट में स्प्लिटर, ये भी हनीकॉम डिज़ाइन में काफ़ी कट थ्रू करता है इस ओवरऑल डिज़ाइन को। ब्लैक एलिमेंट जो है ओवरऑल गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट में इसका चार्जिंग पोर्ट भी आ जाता है, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो एक खुल जाएगा और ईज़िली जो है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं चार्जर लगा के। अंडर द हुड आपको सारी बेसिक EVs के जो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। PDU है, MCU है, जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो कंपोनेंट्स हैं वो इधर मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका DC चार्जिंग पोर्ट जो कि 220 और 320 वाले वेरिएंट्स में ऑफर होता है, तो इससे आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ये 140 में अवेलेबल नहीं है। 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं हाइपर फिनिश में विच आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल 3 वेरियंट्स। तो तीनों वेरियंट्स में आपको यही 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे। रेयर फेंडर पे आपको एक कैरेक्टर लाइन मिल जाती है काफ़ी बोल्ड सी, जो दरवाज़ों के थ्रू रन थ्रू कर रही है। ये काफ़ी सर्टिस कैरेक्टर लाइन है और वही कैरेक्टर लाइन जैसे आपको पीछे मिल रही है वो फ्रंट फेंडर पे भी फॉलो करती है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात कर लें तो आपको इसमें ब्लैक एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे विच ओवरऑल इन्हांसेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कार। डोर हैंडल्स पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक मटेरियल दिखेगा, ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। यहाँ आपको पिलर्स पे बीच में मैट ब्लैक के जो है एक्सेंट्स मिलेंगे। सनवाइजर्स फ्रॉम फैक्ट्री आपको मिलेंगे। ए पिलर पे भी आपको ये मैट ब्लैक फिनिश मिलेगा, ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेंगे। इसमें इंडिकेटर्स नहीं है, इंडिकेटर्स जो है फेंडर पे माउंटेड है और उसके अराउंड भी एक ग्लॉस ब्लैक का ट्रिम दिया हुआ है। ब्लैक एक्सेंट्स हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी ने जो है साइड स्कर्ट भी मैट ब्लैक में दिया है। एक तो ये ओवरऑल लुक को भी इन्हांस करता है, प्लस अगर आपकी गाड़ी धूल मिट्टी में चल रही है, गंदे रोड्स पे चल रही है, तो डायरेक्ट आपके कोई भी स्टोन चिपिंग या उससे बचने के लिए आपको पेंट का डैमेज नहीं होता, तो ये साइड स्कर्ट जो है इफेक्ट होगा। जो इस गाड़ी की ब्लैक थीम है वो पीछे भी कंटिन्यू करती है विद द हाई माउंटेड स्पॉइलर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पूरे रेयर प्रोफाइल को काफ़ी अच्छा एक एलिमेंट ऐड करता है। ऊपर आपको वही ग्लॉस ब्लैक में शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है, यहाँ इनवेरेक्स की बैजिंग हुई भी है और वो भी ट्रिम भी जो है ग्लॉस ब्लैक में दिया हुआ है। कमिंग टू द लाइट्स, हैलोजन लाइट्स हैं बट द ओवरऑल इल्यूमिनेशन इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव, आपको LED वाली फील देती हैं और ओवरऑल लुक भी काफ़ी अच्छा है इन लाइट्स का। नीचे आ जाएँ तो बम्पर में आपको ये 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। आई विश कि ये बॉडी कलर में ही होते हैं बिकॉज ये ब्लैक में थोड़ा सा एक आफ्टर थॉट वाली फील दे रहे हैं, लेकिन नॉनदलेस एक प्रैक्टिकल फीचर है। नीचे आपको एक ट्रिम मिल जाता है मैट ब्लैक का विच वर्क्स एज ए डिफ्यूज़र, और ओवरऑल जो रेयर प्रोफाइल है वो इस गाड़ी की काफ़ी अट्रैक्टिव है इन माई ओपिनियन। साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल Now the Mahindra B6 Formula E edition has just been launched in India and ये एक B6 का special edition है just like the Batman edition जो काफ़ी popular रहा था। Now this car is available in 2 variants, FE2 and FE3। FE2 का प्राइस है 23.69 लाख रुपीस and FE3 का प्राइस है 24.49 लाख रुपीस। बट इस गाड़ी में खास क्या है, चलिए जानते हैं।
Now, obviously, the BE6 Formula E edition is just a design update for the car, but Mahindra says that a lot of thought and a lot of work has gone into making this car, and obviously, the inspiration for this is the Mahindra Racing Formula E car. अब जहाँ मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ, सबसे पहले देखते हैं इस फ्रंट एरिया को। यहाँ पे जो गाड़ी का फ्रंट है, यहाँ पे महिंद्रा ने काफ़ी सारे चेंजेस करे, होल सेल चेंजेस करे। इस गाड़ी का कैरेक्टर कंप्लीटली बदल गया है और ज़्यादा अग्रेसिव दिखती है अब ये पॉसिबल भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ऑनेस्टली हो गया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज राउंड हेडलैम्प्स, it's a projector unit inside, but the round look and this massive chunky appearance over here gives it a whole new vibe. And यहाँ पे जो है, जो आपको ये DRLs थे पहले full C shape में देखने को मिलते थे, they have been changed to just this one thin line over here. Honestly saying, this gives it a bit more aggression, a bit more stance on the road. Apart from that, this entire front bumper has been redesigned. उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका look है, again जैसे मैंने कहा, और aggressive हो गया और sporty हो गया है देखने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इन स्ट्राइप्स की। जो रेगुलर कार है उन पे आपको ये स्ट्राइप्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड दीज आर 12 stripes over here. Now what do they signify? This is actually a very significant design element from Mahindra because it's their 12th year racing in the Formula E Championship, in which they've been racing since the very beginning, since 2014. So these 12 stripes over here signify their presence in the Formula E Championship since the very beginning. Now also this element over here, you see this finished in white. Now this is going to be finished either in white or in orange depending upon the color option. You've got this red over here, there's also an orange car, there's also a white car, and there's also a black car. Now let's look at the side of the car over here, and honestly the first change I noticed is this body cladding over here. On the regular BE6, this is finished in a gloss black. Here it's kind of a matte satin finish. It's very smooth to touch, but still it has a matte look. I think this adds a bit of ruggedness. गाड़ी को थोड़ा और ऑफ-रोडी टाइप वाला वाइब यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे व्हील्स देख लेते हैं। Now व्हील्स का कलर भी चेंज हो गया है, and these are 20-inch wheels which we are seeing on the FE3 variant of the Mahindra BE6 Formula E edition. अब और बात करूँ आगे, यहाँ पे एक Formula E का बैच देखने को मिलता है जो इसके स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स को आपको बताता है चीक करके। साथ ही साथ ये डीकैल्स देख रहे हैं, these are all inspired from racing. Now another place where there are decals are actually on the windscreen because lighting conditions अभी ऐसी उन्हें दिखाना आसान नहीं है, बट यहाँ पे आपको महिंद्रा रेसिंग की जो फॉर्मूला ई टीम है उनका स्टिकर भी देखने को मिलता है, जो बताता है ये गाड़ी सीरियसली कितनी इंस्पायर्ड है महिंद्रा रेसिंग की फॉर्मूला ई टीम से। ना यहाँ पे आपको इस गाड़ी पे तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट यूल सी महिंद्रा इज ऑल्सो गिवन डीकैल्स ओवर हियर ऑन द साइड ऑफ द कार, एंड यहाँ पे जो पहले 999 कस्टमर्स होंगे इन कार के, उनको एक स्पेशल डीकैल मिलेगा जिसके साथ उनका यहाँ पे नंबर भी होगा, बट दिस विल ओनली बी लिमिटेड टू द फर्स्ट 999 कस्टमर्स ऑफ द कार। हाउएवर दिस कार, अनलाइक द बैटमैन एडिशन जो सिर्फ 999 यूनिट्स तक सीमित थी, this will be available for sale for as long as people want to buy it. Now we've come to the back of the Mahindra BE6 Formula E edition, and over here there are a few changes as well. First of all, you get to see this lip spoiler over here which has been added to the tailgate. Now kind of makes the car look a little bit more sporty, a little bit more edgy, and apart from this you also get this Formula E badge over here. As we said before, the Formula E badges are present everywhere on the car. अब उसी के साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर भी हमारे को काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूला ई के बैजेस आपको अगेन देखने को मिलेंगे। यहाँ डैशबोर्ड पे मिलेगा देखने को, यहाँ पे सीट पे आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑरेंज एक्सेंट्स भी हैं, यहाँ सेंटर कंसोल में आप देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द की ऑल्सो नाउ गेट्स ऑरेंज एक्सेंट्स। ये जो बटन है यहाँ पे, जो डायल है बेसिकली जो स्क्रीन को कंट्रोल करता है, उसको भी एक ऑरेंज एक्सेंट दिया गया है। यहाँ पर एक BE6 फॉर्मूला ई एडिशन FIA की प्लेट दी गई है सेंटर कंसोल में, देखने में थोड़ी मुश्किल है बट है। एंड एक स्पोर्ट्स कार लाइक इंस्पायर्ड स्टार्टर बटन दिया गया है जिसको एक प्रोटेक्टिव कैप से बचाया जाता है, जो आपको लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों में देखने को मिलता है। ऑनेस्टली काफी कूल फील होता है ये देखने में। साथ ही साथ स्टीयरिंग पे जो बटन्स हैं, जो नीचे वाले दो बटन्स हैं जो सिंगल पेडल ड्राइव और बूस्ट फंक्शन एक्टिवेट करते हैं, ये भी ऑरेंज में कर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग के टॉप पे भी आपको एक ऑरेंज एक्सेंट देखने को मिलती है। महिंद्रा ने जो डोर हैंडल्स खोलने के ये टैग्स हैं, इनको भी ऑरेंज में फिनिश किया है। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि दरवाजे में एक ट्रांसलूसेंट पैनल है। अब रात का समय है, वी आर नॉट रियली एबल टू सी इट दैट वेल, but that's what they told us in the presentation, that the door panel over here also has a translucent finish to it. अब उससे ज़्यादा बात करूँ, यहाँ पे सीट पे भी मैंने आपको बताया जैसे फॉर्मूला ई की बैजिंग देखने को मिलती है।
एंड यू रिमेंबर जो 12 स्ट्राइप्स हम गाड़ी के सामने जिनके बारे में बात करते हैं, वेल दोज आर प्रेजेंट ऑन द रूफ एज वेल एज अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट महिंद्रा हैज बीन प्रेजेंट इन Formula E for 12 years. This is going to be their 12th year racing in Formula E and it's an homage to that. अब साथ ही साथ एक और छोटी सी डिटेल है जो हो सकता है कई बार छुप जाए, बट यहाँ पर जो सीट बेल्ट है आपको उस पर भी एक Formula E का बैच देखने को मिलेगा। ये एक छोटी सी डिटेल है जो अधिकतर समय साइड में छुपी रह जाती है, बट ओवर हियर वी नोटिस्ड इट एंड वी वर एक्चुअली टोल्ड अबाउट दिस इन द प्रेजेंटेशन एज वेल। काफी छोटा डिटेल है बट काफी कूल डिटेल है। अब इसी के साथ गाड़ी के पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या चेंजेस है। अब हम गाड़ी के पिछले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमें आगे के जैसे काफी सारे ऑरेंज एक्शन देखने को मिलते हैं। वंस अगेन जो डोर हैंडल्स हैं, जो डोर के ये पुल करके इन्हें खोलने वाले टैग्स हैं, ये ऑरेंज हैं। सीट बेल्ट पे जैसे मैंने बताया आपको Formula E का स्टिकर है एंड यहाँ पर भी BE6 Formula E का बैजिंग आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ कैबिन पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है एंड जो वो 12 स्ट्राइप्स है विद द Formula E बैज, वो आपको यहाँ से उसका नज़ारा काफ़ी अच्छा है देखने में। If you see the door over there down there, you will see that one of the entire sections has been converted into an orange trim that again lends a very good contrast to the interior of the car and it gives it a very sporty vibe. With that, we've come to the end of this short but comprehensive walk around of the Mahindra BE6 Formula E edition. जी, ये वीडियो देखकर ना इस चीज़ का तो आइडिया हो रहा है कि इंडिया की जो मार्केट है वो इस टाइम कितना फास्ट ग्रो कर रही है। अच्छा, जैसे ही न्यू वन कोई कार लॉन्च करनी होती है, उसका इंटीरियर डिज़ाइन, कलर थीम, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ इतनी बेस्ट की जा रही है ना कि वो एक एक्सट्रीम प्रो मैक्स लेवल कह लें कि प्रो लेवल उसका एक आ गया हुआ है। और कलर डिज़ाइन की तो बात करें ही ना। अच्छा, अब मुझे जो इन्होंने 4 से 5 इसके कार के कलर्स बताए ना, तो जब मैंने कलर्स इसके कलर थीम देख रही थी तो मुझे ऑरेंज वाला सबसे बेस्ट लगा। एंड जब उन्होंने उसका अंदर से डिज़ाइन दिखाना स्टार्ट किया ना, तो वो डेफिनेटली ऑरेंज के साथ कम्बिनेशन किया गया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो उस कार का फर्स्ट लुक था ना, वो इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। एंड अगर उसकी प्राइसेस पे बात करते हैं तो इतनी प्राइसेस नहीं है, मीन्स पाकिस्तान में इतने प्राइस में आपको मेहरान मिल जाती है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ मिल जाती है ना, तो इस तरह की एक लग्जरी फीलिंग वाली, जो इस तरह की एक्सट्रीम खूबसूरत ज़बरदस्ती कार नहीं मिलती। एंड जी, पाकिस्तान की कार भी अच्छी थी, नो डाउट कि अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन अगर हम प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं या उसको भारत के साथ कंपेयर करते हैं कार की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके लेवल में थोड़ी सी पीछे चली जाती है। एज वी नो कि भारत में न्यू वन टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसके प्राइसेस हैं। हर चीज़ फीचर्स वगैरह एक न्यू वन चीज़ अपडेट की जाती है। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों कार्स में से कौन सी कार ज़्यादा बेस्ट लगी और किसका इंटीरियर, किसका मटीरियल, किसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। एंड व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो मुझे कमेंट में उसके टॉपिक के बारे में ज़रूर अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि अच्छी सी रिएक्शन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।